औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th mathematics, chapter number 6, theorem 6.1. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम 6.1 प्रूव करेंगे। पहले समझेंगे कि जो ये थ्योरम है वो क्या कह रही है। The theorem says that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, यानी यहाँ तक ये गिवन है। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन, यानी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की तीन साइड्स में से एक साइड को ये लाइन पैरेलल होगी, लेकिन ऐसे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी ये ट्रायंगल के तीन साइडों में से बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करनी चाहिए। तो जो ये लाइन है द अदर टू साइड्स, यानी जो अदर टू साइड जो इंटरसेक्ट होंगे तो ये डिवाइड होंगे और डिवाइडेड इन द सेम रेशो, ये हमें प्रूव करना है। यानी मैं फिर से ये दोहराऊँगा कि अगर इस एक ट्रायंगल त्रे साइड त्रेयो साइडों मज अगर इस एक साइड कह साइड कर चूज, लेट अस से इट इज़ साइड BC, तो इस साइड को हमने और एक लाइन ड्रॉ की DE, ये मैंने इसको पैरेलल डाली, यानी DE इज़ पैरेलल टू BC। तो लेकिन जो ये DE है ये इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स, यानी AB को D पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E पे इंटरसेक्ट करती है। तो जो ये इंटरसेक्शन है इसके बारे में बताया जा रहा है द अदर टू साइड्स आर, यानी ये साइड और ये साइड दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये थ्योरम है और हमें यही चीज़ इस थ्योरम में प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट वी आर गिवन, तो जिसको हम लिखते हैं। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमें लिखना पड़ता है कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी प्रूव करने के लिए किसी चीज़ की तो हम उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन। गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, DE इज़ पैरेलल टू BC, इट इज़ गिवन। तो प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, जिसको हम लिखते हैं टू प्रूव। तो जो हमें प्रूव करना होता है वो हम पहले लिखते हैं। प्रूव हमें करना है कि दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी दिस AD डिवाइडेड बाय DB इज़ इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो हम लिखेंगे AD डिवाइडेड बाय DB इज़ इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। इसके बाद आता है दैट इज़, इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन वो स्टेप्स होते हैं जो हमें प्रूव करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या क्या करूँगा। एक बात, मैं एक तो इस जो ये ट्रायंगल है ADE, इसको मैं E के यानी E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी इस तरह। तो ये जो है ये नई लाइन जो है इसका मैं नाम रखूँगा EM इज़ परपेंडिकुलर टू AD और वी कैन से AB। एक बात, आई विल राइट EM ड्रा EM परपेंडिकुलर AD एंड इसी तरह मैं इसी ट्रायंगल में D पॉइंट से AE पे परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा इस तरह, इसका नाम रखूँगा मैं DN। तो आल्सो एंड DN, जो DN है इसको मैंने ड्रा किया पैरेलल टू AE, DN पैरेलल टू AE। आल्सो इसके अलावा मैं ज्वाइन करूँगा, ये मुझे डॉटेड डालने थे इस तरह, क्योंकि डॉटेड जो होता है दैट इज़ बाय कंस्ट्रक्शन। इसी तरह मैं DC को ज्वाइन करूँगा और BE को ज्वाइन करूँगा। तो मैं लिखूँगा आल्सो ज्वाइन DC एंड BE। अब आता है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए मुझे क्या पहले करना, प्रूफ करना है, मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी है।
यानी ए डी डिवाइड बाई डी बी ये एक चीज़ है, डी ए ई डिवाइड बाई ई सी ये दूसरी चीज़ है। इनको मुझे बराबर करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 बनाऊंगा जिसमें मैं ये चीज़ प्रूव करूंगा किसी चीज़ के बराबर, फिर इस चीज़ को भी ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में डालूंगा, फिर उन दो इक्वेशन को मैं इक्वेट करने की कोशिश करूंगा। तो इस चीज़ को लाने के लिए मुझे वो दो ट्रायंगल्स चाहिए जिनमें ये दो साइड्स आते हैं। एक तो है ए डी, दूसरा है डी बी। ए डी वाला इस ट्रायंगल में आता है, इस ट्रायंगल में, तो दूसरी जो है बी डी और डी बी ये इस ट्रायंगल में आता है। मैं इन दो ट्रायंगल्स को मैं ले लूँगा। हियर आई विल राइट एरिया के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी इट विल बी इक्वल टू, अलग अलग से मैं इनका एरिया जो है वो ढूंढूंगा। दैट इज़ इसका एरिया है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इस ट्रायंगल में इसका बेस में ये लूँगा ए डी इंटू ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ एम ई है और ई एम है, डिवाइडेड बाई यहाँ भी ऐसे ही इसका एरिया, तो इसका एरिया मैं ऐसे ही रखूँगा फ़िलहाल, यानी जो ये वाली ट्रायंगल है इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। अगर मैं लिखूँगा अभी तो वो ऐसे बनेगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इसकी डी बी है इंटू ऑल्टीट्यूड, इसका भी इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड लेकिन वो बाहर है, दैट इज़ एम ई और ई एम। इस और इसको कैंसिल करेंगे, ई एम कैंसल, तो ये निकला हमें ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह मैं इस तरफ आऊँगा। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इसी ट्रायंगल है, मुझे ए ई डिवाइड बाई ई सी ज़रूरत है। इनको मैं देखूंगा कि किस ट्रायंगल में आते हैं। ए ई इसी ट्रायंगल में आती है, ए ई डी डिवाइड बाई ए डी ई ट्रायंगल में, दैट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। लेकिन बेस में उस वक्त पहले में मैंने बेस इस्तेमाल किया था ए डी, इसमें बेस में इस्तेमाल करूँगा ए ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ई सी के लिए मैं ये ट्रायंगल लूँगा, दैट इज़ डी ई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस, इसमें बेस ए ई है, इंटू ऑल्टीट्यूड तो डी एन है, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 2 इंटू इस ट्रायंगल में जो बेस है दैट इज़ ई सी इंटू ऑल्टीट्यूड अगेन, इसमें डी एन है वो बाहर है लेकिन ऑल्टीट्यूड इसका है, और ये कैंसिल, तो ये हमें रह गया ई ई डिवाइड बाई ई सी। असल में मुझे ये दो चीज़ें बराबर इक्वेट करनी है, तो इनको इक्वेट करने के लिए मुझे चाहिए कि ये और ये बराबर होनी चाहिए, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होना चाहिए। अगर मैं देखूंगा तो इसका ऊपर यानी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सेम है, लेकिन नीचे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, दीज टू ट्रायंगल्स आर डिफरेंट। इनको मुझे देखना है कि कहीं इनका एरिया भी बराबर मत है। तो इसके लिए मैं देखूंगा कि जो ये दो ट्रायंगल्स हैं they are on the same base DE and between the same point, since these two lines are parallel and this is the same base, तो हमें लिख सकता हूँ कि ये और ये ट्रायंगल जो है इनका एरिया भी सेम है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा since ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम है ई डी बी एंड ट्रायंगल, दूसरे का नाम है डी ई सी और ऑन द सेम बेस और on the same base। तो वो बेस कौन सी है, वो दैट इज डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल कौन कौन लाइन है, वो डी ई इज पैरेलल टू बी सी देयरफॉर, तो इनका एरिया भी बराबर होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का, दैट इज ई डी बी, इसका एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो यहाँ पहली इक्वेशन में ये और ये सेम है,
तो ये और ये डिफरेंट था, लेकिन इनका एरिया भी मैंने इक्वेशन 3 में इक्वेट कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ये और ये ऑलरेडी बराबर है, सेम ही ट्रायंगल है। ये और ये मैंने इक्वेट किया इन इक्वेशन नंबर 3, तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड बराबर इक्वेट है, इन्हें इक्वेट हो गया। तो जब ये और ये बराबर है पूरा का पूरा, तो ये और ये ऑटोमेटिकली बराबर होगा। दैट इज़ देयरफॉर AD डिवाइडेड बाई DB इज़ इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। हैंस प्रूव्ड। ये तो मुझे प्रूव करना था। थैंक्स।